सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप 20 मिनट की सीरीज में इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ दूसरे और सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पे हम अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट विद दिस। आप जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि जो भी पेपर के रिगार्डिंग में वो सारी चीजें आपको डिस्कस करी जाएगी। चैप्टर का नाम ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की सिंपल सी धारणा समझने की कोशिश करिए। पूरे चैप्टर के अंदर जो बताने की कोशिश करी गई है वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का मतलब सिंपल शब्दों में विश्व का एकीकरण करना होता है। अब इसको एनालाइज करना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से आया, कहां से आया, इतिहास क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह चीजें, और साथ में इसके सारे पहलू जैसे पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, और उसके बाद भारत पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन शब्द से। देखिए, ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब होता है आदान प्रदान होना पूरे विश्व में किसी भी चीज का। अब चाहे वो फ्लो ऑफ आइडिया हो, कैपिटल हो, कमोडिटीज हो, है ना, उसके साथ या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जा रहे आ रहे हैं, वो चीजें हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग यू कैन सी दिस। जो भी फ्लो हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो भेजा जा रहा है वो एक ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा है। यानी कि किसी भी चीज का, गुड, सर्विस या जो भी होते हैं उन सब का आदान प्रदान होना। पास्ट टाइम पीरियड में देखिए तो ट्रैवलर्स प्लीज्ड, उसके बाद जो पिलग्रिम, जो लोग, प्लीमेज जो लोग हुआ करते थे, वो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे ऑफ कोर्स नॉलेज या दूसरी चीजों के लिए जाया करते थे। लेकिन समय बदला, लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को दूसरी शक्ल दी। लोगों ने फिर बाद में स्किल, वैल्यू, इनोवेशन, इन चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने लग गए वो लोग। और उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा हमें अच्छे तरीके से ये हुआ कि मालों की आवाजाही में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब आपको क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ? नहीं। अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड पे देखें, जब हड़प्पा सभ्यतावासी लोग रहते थे, मेसोपोटामिया सभ्यतावासी लोग रहते थे, तो उस समय पे ईस्ट अफ्रीका, चाइना, वेस्ट एशिया, आज का प्रेजेंट डेट, ये सारे रूट्स, ट्रेड रूट्स पहले से ही लिंक थे। सारी की सारी चीजें पहले से ही हमें लिंक देखने को मिल रही थी। और उस टाइम पीरियड पे इतना ज्यादा स्पीड नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही डेवलप हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने के बाद हम और अच्छी चीजों से इन चीजों में आगे बढ़ते चले गए। बाद में फाइनली ये हुआ कि दुनिया फिर इंटर कनेक्ट होने लग गई। एक कॉन्टिनेंट दूसरी कॉन्टिनेंट से कनेक्ट होने लग गया। जो भुवन कभी अपने दिल्ली में या अपने इंडिया में काम करता था, अब वो काम की तलाश में यूएस जाने लग गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे प्लेस पे आ रहे जा रहे हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन के अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और साथ में कल्चर है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस समझते क्या होता है, मतलब परिणाम, राजनीतिक परिणाम समझ लेते हैं। राजनीतिक परिणाम में यह हुआ है कि सरकार आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ही कैपेसिटी में लगी हुई है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी ज्यादा भारत के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रोल बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला हो गया है। मतलब अब सरकार, देखो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उस पर कैसे रूल बनाना है, क्या करना है, वो ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो में आ ही नहीं पाता। फेसबुक एक ऐप है, उस ऐप को आप चला रहे हैं, यूट्यूब एक ऐप है, उस ऐप को चला रहे हैं। अब इसके लिए स्पेशली कोई बिल तो पार्लियामेंट में बनेगा नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार का रोल जो है ना बहुत कम हो गया है। यानी कि स्टेट का रोल सिर्फ और सिर्फ जो भी राइवलीज होती रहती है, गुंडागर्दी होती रहती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना, सिर्फ सरकार का इतना ही काम रह गया है। और इसीलिए वो कंट्रोल करती है लोगों को बेहतर तरीके से शासन देके। अब यहाँ पे वो आपका आधार कार्ड बना देती है टेक्निकली आपको कंट्रोल करने के लिए। आपको कहती है कि स्किल इंडिया के तहत आप ये कार्ड बनवा रहे, वो कार्ड बनवा रहे, इससे सरकार आपको बेनिफिट देती है, लेकिन सही मायने में वो आपको कंट्रोल करने का एक बेहतर से बेहतर तरीका देख रही है, जिससे डेटा एनालाइज करने के बाद आपको कनेक्ट किया जा सके सभी प्लेटफॉर्म पे। अभी आपने इंटेलिजेंस, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, आईए के बारे में पढ़ा होगा, एआई के बारे में, सॉरी। तो एआई में पूरी तरीके से आप देखते हैं ना, कभी भी आपने फेसबुक पे कुछ भी सर्च करा, तुरंत अमेज़न पे, तुरंत यूट्यूब पे, तुरंत हर जगह पे आपको उसी का ऐड दिखाया जाता है। तो स्टेट इस तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। अब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आने की वजह से सरकार का कंट्रोल थोड़ा कम हो चुका है। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में आईएमएफ, उसके साथ वर्ल्ड बैंक और उसके साथ हमारा क्या कहते हैं विश्व WTO, ये सारे के सारे वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो पूरी तरीके से
पूरे के पूरे विश्व के अंदर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लेबर मूवमेंट है, कैपिटल फ्लो है, टेक्नोलॉजी, इवन जो आप ई-पाठशाला चैनल पे सारी चीजें देख रहे हैं वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का ही एक परिणाम हो सकता है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि फास्टेस्ट तरीके से इंटरनेट की वजह से हम इकोनॉमिक को बहुत तेजी से फ्लो होता हुआ देख रहे हैं। अब कुछ अर्थशास्त्री का कहना यह है कि इकोनॉमी की वजह से क्या हो रहा है कि बाहर की कंट्री के जो भी प्रोडक्ट है वो इतने ज्यादा हमारी कंट्री में आ चुके हैं, इससे हमारे नेशन के जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं वो उससे बहुत ज्यादा क्या कहता हूँ मतलब दिक्कत हो रही है उन लोगों को, क्योंकि खुद का देश का माल बिकता नहीं है, बाहर का माल बिके जा रहा है ना। तो मतलब चाइना का चल गया तो शाम तक चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर स्टार्टअप नहीं है, चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर। आज की डेट में इंटरनेट जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पूरी दुनिया इसी के ऊपर है। और ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में जो इंसान को जहां पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इंसान वहां की तरफ भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है। अब लोगों को ये लगता है कि जो इसके सपोर्टर है, जो इसके तर्क में चीज़ें देते हैं, वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलप हो रही है, जब हम इंटरनेट से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ का पैसा ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में आ रहा है। मैं गलत नहीं कहूँगा इसे। और दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स इससे सोसाइटी के जो सारे सेक्शंस है, छोटे छोटे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर, वो बढ़ के सामने आ रहे हैं, ये लोगों को पता है। लेकिन जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव को लेके चल रहे हैं, उनका मानना ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑफ कोर्स हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता है, हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में जो परिणाम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में जो मैं बताने वाला था आपको कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में बहुत से लोगों को ये लगता है कि बाहर जो चीजें हैं, हमारी चीजें जो है वो बाहर जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। अब कल्चर की अगर बात कर ले हम लोग, कल्चर का कॉन्सिक्वेंसेज, तो कल्चर का परिणाम देखो एक जैसा नहीं है। मतलब मेन बात है कि हमें लगता है कि डेवलपमेंट होने का मतलब ही होता है वेस्टर्न कंट्री की तरह खाना, वेस्टर्न कंट्री की तरह पीना, वेस्टर्न कंट्री की तरह सोचना। हमारे लिए समाज का परिवर्तन ग्लोबलाइजेशन के परिवर्तन जैसा हो चुका है। समाज को एक होना होता है, समाज को डेवलप होना होता है, तो वेस्टर्न कंट्री की तरह ही सोचते हैं। लेकिन आज की डेट में हमने क्या कर दिया, हमने यूनिफॉर्म कल्चर में भी मिलावट कर दी। हमें थोड़ा स्वदेशी भी रहना है और बाहर का थोड़ा लुक भी देना है, तो उसे हम यूनिफॉर्म कल्चर कहते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे खुद का ट्रेडिशन भी खत्म नहीं हो रहा है और बाद में क्या कहते हैं, हम वहां वेस्टर्न कंट्री का ट्रेडिशन भी अपना ले रहे हैं। आज की डेट में वैश्वीकरण की वजह से जो कल्चर इफेक्ट हो रहा है, गानों से लेके गेम तक और साथ में सोच तक, सारा कुछ, शिक्षा, एजुकेशन, उसके बाद आपकी लाइफ, सब कुछ आपका कल्चर, आप किस तरीके से मूवी देखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो सब क्या कहते हैं आप वेस्टर्न कंट्री की तरह कर रहे हैं। तो ये हमारा नेगेटिव परिणाम है। लोगों को ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण ने इंडिया को कमजोर इसलिए बनाया है क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक बहुत साल पहले से ही, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, उस टाइम पीरियड से ही हमें दिक्कत हो रखी थी। लेकिन 1950 में जब हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद हुए तो हमने कोशिश करा कि ऑफकोर्स हम कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ नाता नहीं रखेंगे और अपने ही देश के लोगों का जो सामान होता है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर के ऊपर, सरकारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करा। लेकिन ऑफकोर्स इसका लॉस हुआ हमें। इसका लॉस हमें इसलिए हुआ कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से काम करना चाहिए था इसको। क्योंकि रीज़न देखो, करप्शन बढ़ा ना, करप्शन बढ़ा। हमने प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद नीति अपनाई, जिसमें हमने आज़ादी के बाद 1990 तक कहा कि बाहर का माल हमारे इंडिया में नहीं बेचा जाएगा, हम अपने ही देश के अंदर जो बना रहे वही बेचेंगे, अपना ही रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन कब तक कर सकते थे। इसी वजह से बहुत लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का विरोध करा। लोगों ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन नौकरी देती है, लोगों को चॉइस देती है, कंज्यूमर को ऑप्शंस देती है, और वो सच बात भी है। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से गरीब और अमीर होता जा रहा है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग पश्चिमी व्यवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिमी कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम अपना खुद का कल्चर भूलते जा रहे हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आलोचना करने का मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, रिटेलर बिजनेस, वो बेचारे स्मॉल इंडस्ट्री वाले मरते जा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जो लघु उद्योग है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। बड़ी कंपनियां जो बाहर की कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे कैप्चर करती जा रही है। इसकी वजह से हमारा स्टेट का जो छोटा बिजनेस है वो खत्म होता जा रहा है, बड़ा बिजनेस उनको ओवरकम्स करता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर का कल्चर जब हमारी कंट्री में आता है तो ऑफकोर्स हमारा सामान बिकता नहीं है, हमारा कल्चर बिकता नहीं है, और इसकी वजह से लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चलाया है। मेन प्रॉब्लम ये है कि बाहर का सामान जब हमारी कंट्री में बिक रहा है तो बाहर के लोगों को फायदा हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, हमारी कंट्री का तो लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इसके लिए हमने कहा कि अगर बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे पास तो ऑफकोर्स हम कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमने वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए हमने कहा कि ठीक है, एक नीति लाई जाएगी, दिस इज कॉल्ड LPG,
लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर 1991 के बाद ही ये पॉलिसी की शुरुआत करी गई। जब इसकी शुरुआत करी गई तो उसके बाद भारत के अंदर वैश्वीकरण जो है बहुत तेजी से बढ़ने लग गया और धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा हमारी नसों के अंदर ग्लोबलाइजेशन घुस चुका है कि नॉर्मल किसान जो गेहूं उगाता है उसको अनाज सही तरीके से उसका दाम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक आलू उगाने वाला बंदा उसको अपना मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आलू खरीद के जो चिप्स बना दे रहा है वो जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत हायर लेवल पे जाइंट बैठे हुए हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी टीवी चैनल, हमारी सोच, हमारा वैलेंटाइन डे, मतलब ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू कैन सी दिस, तो ये सारी चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही है, जो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि एक गलत पहलू है जो हमें फोकस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे पार्ट में क्या है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।